वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स के क्या क्या यूज़ हैं, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस है, वो हम इस यूनिट में एक्सप्लेन करेंगे। इस पूरे चैप्टर में उसी पर बेस्ड सभी एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहली इसकी एग्जांपल है दैट इज़ द डेरिवेटिव के साथ हम रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटीज को सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनके रेट ऑफ चेंज क्या होते हैं वो हम इसके साथ सोल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद जो इसकी दूसरी एप्लीकेशन होगी दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में हम रीड करेंगे। एंड थर्ड है, इसके साथ हम स्लोप्स फाइंड कर सकते हैं, स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व या फिर नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, और फोर्थ वन इज अप्रोक्सीमेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अप्रोक्सीमेशंस के साथ हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, कोई भी रूट हो उसकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज इसके साथ सोल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक एप्लीकेशन है इसकी। ठीक है, एंड इसके बाद जो आखिरी है दैट इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा, और हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू वो इसके साथ सोल्व कर सकते हैं। यही सभी एप्लीकेशंस हम इस यूनिट में एक्सप्लेन करने वाले हैं इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर है आपका 6 अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक। तो सबसे पहले के बारे में रीड करना शुरू करते हैं दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटीज। तो हमारे पास जो टर्म होती है दैट इज द डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम रीड करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ द y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि y जो है वो जब x चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग y में क्या चेंज आता है। ठीक है ना, कैसे वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू x, रेट उसका रेट क्या है उसके साथ चेंज होने का। मान लीजिए हमारे पास s है डिस्टेंस, ठीक है, और t है हमारे पास टाइम। देन ds बाई डी टी हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस दैट द स्पीड। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी, स्पीड। ds बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द स्पीड। ठीक है, तो ये इसकी एक एग्जांपल है। तो इसे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भी सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमें सोल्व करना हो एट टाइम इज इक्वल्स टू टी नोड, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ds बाई डी टी एट द t इज इक्वल्स टू टी नोड। मतलब हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब स्पीड सोल्व करते हैं तो हम वहां पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं। ऐसे ही हम dy बाई डी एक्स को सोल्व कर सकते हैं एट द पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल्स टू एक्स नोड। ठीक है ना, x इज इक्वल टू एक्स नोड, जो भी हमारा पर्टिकुलर होगा पॉइंट उस पर हम डेरिवेटिव की वैल्यू को सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा हम इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल है। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो अब हम इसको दो अलग अलग वेज से के साथ इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज डीए बाई डी टी, मतलब इसका क्या मतलब होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, जब हमें ये सोल्व करना हो कि इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि दिस इज द कांस्टेंट पाई, आर स्क्वायर है, सबसे पहले अप्लाई होगा पावर फार्मूला 2r, और r का क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू है t तो r का साथ में आएगा dr बाई डी टी। मतलब जब अगर हमें सोल्व करना हो कि जो एरिया ऑफ द सर्कल है वो विद टाइम कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें रेडियस के रेट ऑफ चेंज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये एक जस्ट एग्जांपल हमने की है। इसी में हम सेकंड एग्जांपल ये कर सकते हैं कि अगर हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब हम क्या करेंगे, डीए बाई डी आर। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, पाई इंटू 2r, क्योंकि r का विद रिस्पेक्ट टू r क्या आ जाएगा, 1। तो इन दोनों चीजों में आपको डिफरेंस याद रखना है कि अगर आपको रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू सोल्व करना है टाइम,
तो हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर रेडियस करना है या जो भी उन्होंने आपको वहां पर दिया हुआ है स्टेटमेंट में, तो हम उसके अकॉर्डिंग वहां पर सोल्विंग करेंगे। तो ऐसे अब हम इसकी कुछ सम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज में से, रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहली प्रॉब्लम काफी सिंपल प्रॉब्लम है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। तो मैंने आपको बताया था विद द रिस्पेक्ट टू का ध्यान रखना है, रेडियस ऑफ आर, एरिया ऑफ द सर्कल है। ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल क्या वैल्यू होती है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। नाउ रेडियस के साथ हमें करना है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, r के विद रिस्पेक्ट टू हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। सो दिस बिकम्स dA बाय dr, पाई है हमारा कांस्टेंट, r स्क्वायर का बन गया 2r और r का 1 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू r है। तो आंसर हमारा सिंपल सा यहां से क्या बन चुका है, 2 पाई r। अब हमें दो वैल्यूज पर इसे सोल्व करना है, एक बार r रखनी है हमें 3, तो वो हमें यहां पर यूज कर लेनी है 3। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते थे, मैंने आपको अभी भी बताया था, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट r इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी, 2 पाई इंटू 3, 3 इंटू 2 बन गया 6 पाई। अब एरिया है तो यूनिट्स क्या बनेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड विद रिस्पेक्ट टू था r मीन्स के सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है, यूनिट्स तो क्या बच जाएंगे, 6 पाई सेंटीमीटर। मतलब अगर हम रेडियस इंक्रीज करते हैं 1 सेंटीमीटर तो एरिया का इंक्रीज होगा 6 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द एट ए वैल्यू 4, तो वहां पर आपको 4 यूज कर लेना है r की जगह पर, तो वो क्या बन जाएगा, यहां पर लगाएंगे 4 इंटू 2, 8 पाई सेंटीमीटर। ओके, बिल्कुल सिंपल से ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। आगे चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की ओर। सो सेकंड प्रॉब्लम इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस वन। तो ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है, आगे क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज दिस वन। तो सबसे पहले हमें क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब की हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस वन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम मीन्स dv बाय dt, ये हमें वैल्यू दी गई है। इसकी क्या वैल्यू है, 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें यहां पर दी गई है। नाउ अगर हम अज्यूम कर लें, लेट साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू x, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं, देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होती है, क्यूब की शेप कैसी होती है, क्यूब इज द दिस वन इज द क्यूब, सभी साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, सभी साइड्स हमने मान ली है x, देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज x का क्यूब। ठीक है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड क्यूब। ओके, नाउ अब एक वैल्यू है ये वाली, दूसरी वैल्यू है ये वाली, तो हमें यहां से डेरिवेटिव खुद निकालकर इन दोनों को इक्वेट करना है। ठीक है, ताकि हम सरफेस एरिया सोल्व कर सके। सरफेस एरिया सोल्व करने के लिए हमें dx बाई dt सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या सोल्व करना है, पहले मैं आपको बता देता हूं, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, क्यूब के फेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 1 ऐसे ही इधर है, बैक साइड पर 2, 3, 4, ऐसे ये दोनों ऊपर और नीचे वाले टोटल 6 फेसेस हैं। सो 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो हमें क्या फाइंड करना है, ds बाय dt। ये हमें कहां से पता चला, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, 6 तो है कांस्टेंट, x स्क्वायर का 2x और साथ में x का बन जाएगा dx बाय dt। ठीक है, अब हमें सबसे पहले dx बाई dt सोल्व करना पड़ेगा, और x की वैल्यू तो उन्होंने हमें दी गई है, वही हम यूज कर लेंगे, सिंपल है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, यहां से निकालें dv बाई dt और यहां की वैल्यू जो हमें दी गई है उन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो नाउ dv बाई dt इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब पर लगेगा पावर फार्मूला 3x स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा dx बाई dt।
ओके, नाउ इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 8, सो 8 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इंटू dx by dt. So this implies that dx by dt becomes 8 over 3x square. सिंपल है, ठीक है, हमने dx by dt को यहां से सोल्व आउट कर लिया है। अब इसकी वैल्यू को हम यहां पर यूज कर देंगे। सो आवर ds by dt is equals to 6 into 2 वैल्यू x into dx by dt की वैल्यू 8 ओवर 3x स्क्वायर। जो टर्म्स हो रही हैं कैंसल, उनको कैंसल करते हैं, तो ये हमारा बच गया 4 into 8 दैट इज द 32 ओवर x। अब यहां पर x की वैल्यू यूज करते हैं हम, वैल्यू ds बाय dt एट x इज इक्वल्स टू द वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू उन्होंने हमें बताई है, जब एज लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। सो दिस बिकम्स द 32 ओवर द 12, तो इसकी कैंसलिंग अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा 4 पर कैंसिल होगा 8/3। तो सरफेस एरिया है, यूनिट्स क्या होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो साथ में बन जाएगा सेकंड, ठीक है। तो ये इसके यूनिट होंगे और ये इसका हमारा फाइनल आंसर होगा। उन्होंने हमें सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग रेट पूछा था। एंड सेकंड बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, अगर है हमारे पास इंक्रीजिंग, कोई भी रेट इंक्रीजिंग है तो उसका साइन लगेगा हमेशा पॉजिटिव, अगर होता डिक्रीजिंग तो साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है साथ में। ओके, सो ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट थी, ये बात आपको ध्यान से अंडरस्टैंड करनी है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की ओर। थर्ड इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ द 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्कल है जिसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो इसका रेडियस क्या होता है dr बाई dt, ठीक है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ द 3 सेंटीमीटर, इंक्रीज हो रहा है तो हम साइन लगाएंगे पॉजिटिव 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। हमें क्या सोल्व करना है, एरिया सर्कल का कैसे इंक्रीज हो रहा है व्हेन रेडियस इज द 10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमें सोल्व करनी है, तो काफी सिंपल है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। नाउ dA बाई dt डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू t, सो पाई इज द कांस्टेंट, आर स्क्वायर का बन गया 2 पाई आर, इसका बना ना 2r, वो हमने आगे लिख लिया। देन r का क्या लगेगा dr बाई dt। नाउ dr बाई dt की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज द 3, dr बाई dt की वैल्यू हम ये यूज करेंगे 3, सो दिस बिकम्स द 6 पाई r। नाउ हमें वैल्यू सोल्व करनी है एट द पॉइंट r इज इक्वल्स टू द 10 सेंटीमीटर, सो दिस बिकम्स द 6 पाई इंटू 10 दैट इज द 60 पाई। अब इसके यूनिट्स लगाएं, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये इसके हो जाएंगे यूनिट्स। तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सिंपली सोल्व कर सकते हैं। सो इसके बाद है हमारे पास सम नंबर फोर्थ। फोर्थ की स्टेटमेंट है कि एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फिर से एक क्यूब है, क्यूब का जो एज है दैट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस वन। हम क्यूब का एज ज्यूम कर लेते हैं x, एज ऑफ क्यूब इज x, ठीक है। सो dx बाई dt की वैल्यू हमें दी गई है दैट इज द 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ वो चेंज हो रहा है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी v, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब x क्यूब, साइड का क्यूब, इसका रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंक्रीजिंग, कैसे इंक्रीज हो रहा है, यहां पर भी इंक्रीजिंग है तो साइन क्या लगेगा पॉजिटिव, ठीक है। सो हमें क्या सोल्व करना है dv बाई dt, तो क्या बनेगा dv बाई dt, एक्स क्यूब का क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स का dx बाई dt, ठीक है। सो 3x स्क्वायर dx बाई dt की वैल्यू है दैट इज द 3, सो दिस बिकम्स द 9x स्क्वायर। अब हमें जो एज दिया गया है जिस पर हमें वैल्यू सोल्व करनी है दैट इज द
10 सेंटीमीटर, तो हम इसमें वैल्यू लगाएंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू द 10। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान और रखना है, आप आगे ना यहाँ पर स्टेटमेंट की फॉर्म में उतार दें एक बार के रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर, तो आपको वो यहाँ पर लिख देना है रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द साइड ऑफ द क्यूब इज द 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ से क्या बनेगा, हमें x की जगह पर वैल्यू लगानी है, दैट इज द 10 का स्क्वायर, सो 100 इंटू 9 दैट इज द 900 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम है क्यूब पर सेकेंड, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, यूनिट्स में मिस्टेक ना हो तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, आंसर भी रॉन्ग हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज द फिफ्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circle at the speed of the 5 centimeter per second। ठीक है, लेक में स्टोन जब हम ड्रॉप करेंगे तो जो वेव्स हैं वो सर्कुलर फॉर्म में आगे की ओर बढ़ रही हैं एट द स्पीड ऑफ द 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। अब देखिए जो वेव आगे को मूव की गई है, पहले वेव थी यहां पर, ठीक है, यहां तक पहुंची है, फिर वो यहां पर पहुंच गई और फिर वो यहां तक पहुंच गई। मतलब वेव के मूव करने की स्पीड, उसके रेडियस के चेंज होने की स्पीड दोनों सेम होंगी। सो मतलब हमारे पास क्या आया है कि वेव moves at speed is equals to 5 centimeter per second. It means that dr by dt is equals to 5 centimeter per second। मतलब कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है वो हमें दिया गया है, हमें क्या सोल्व करना है, इनक्लोज्ड एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है। मतलब फिर से a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, तो dA बाई dt, मतलब सम हमारा आगे की तरह बिल्कुल सेम है, सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज की गई है, बाकी सब कुछ सेम है। तो dr बाई dt की वैल्यू यूज होगी 5, सो 2 पाई आर इंटू 5 दैट इज बिकम्स द 10 पाई आर। ठीक है, अब हमें जब रेडियस होगा 8 सेंटीमीटर, सो dA बाई dt व्हेन r इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो क्या वैल्यू बनेगी, 8 यहां पर लगाएंगे r की जगह, 8 इंटू 10 दैट इज 80 पाई, यूनिट्स एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काफी सिंपल सी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज आगे की प्रॉब्लम्स को एक बार आप लोगों को खुद सोल्व करना है, फिर ही आपको इस वीडियो का अगला पार्ट देखना है। तो प्लीज पहले खुद प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी की सभी एग्जांपल्स को सोल्व कर देखें और इन सभी 5 प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से सोल्व करें। एंड जहां से आपकी बुक में चैप्टर स्टार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसको पहले रीड आउट करें, तो आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कोई भी डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक यू।